हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने रूट प्रोफेसर के लास्ट पार्ट में देखा था, ते के पास कुकी कॉल करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते अपने ऑफिस में बिजी होते हैं अपने वर्क में। जैसे ही उनका फ़ोन रिंग करता है, वो तुरंत ही अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेते हैं और फ़ोन स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं। वो फ़ोन स्क्रीन पर जब कुकी का नाम फ्लैश होते हुए देखते हैं, ते के फेस पे एक बिग सी स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से फ़ोन को पिक कर लेते हैं और अपनी बहुत ही स्वीट और केयरिंग टोन में उनसे कहते हैं, बेबी कुकी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, और हमारी लिटिल प्रिंसेस तो ठीक है ना, तुमने आज मुझे कॉल क्यों किया, सब ओके है ना। ये सुनकर कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ ते मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनकर ते थोड़ा शांत होते हैं और उनसे कहते हैं, यस बेबी क्या हुआ बोलो। तभी उनके कैबिन के डोर पे नॉक की आवाज़ आती है। ते कुकी को होल्ड करने के लिए कहते हैं। तभी उनकी सेक्रेटरी उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि सर आपकी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, अभी हमें चलना होगा। ये सुनते ही ते उनसे कहते हैं, कुकी मैं तुमसे बाद में फ्री होकर कॉल करूंगा, और ये कहकर वो कॉल को कट कर देते हैं। ये सब सुनकर कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि ते के पास अब उनके लिए उनकी बात सुनने के लिए भी वक्त नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सैड होते हैं। फिर वो बस काउच से खड़े होते हैं और जल्दी से अपनी डॉटर के रूम में आ जाते हैं। वो देखते हैं कि वो अभी भी रोते हुए सोई हुई है और उन्होंने अपने डैडी को हक कर रखा है। कुकी उसके पास आते हैं और उसके हेयर को मैस करते हुए उनके चिक की केयर करते हैं और उनके चिक पे किस करते हैं और उनको टाइटली हक करके उनके पास ही लेट जाते हैं। वो कुछ देर तक बस ऐसे ही लेटे रहते हैं, सोचते रहते हैं अपनी डॉटर के फ्यूचर के बारे में। जो भी उनकी डॉटर ने कहा, इससे कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है कि उनकी डॉटर के लिए कोई ऐसे वर्ड यूज़ कैसे कर सकता है, कोई उन्हें मिस्टीरियस की डॉटर कैसे कह सकता है। इससे कुकी बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और वो अपनी डॉटर को टाइटली अपनी बाहों में लेके सो जाते हैं कुछ ही देर बाद। और दूसरी साइड पे अपनी मीटिंग को जब वो कंप्लीट करते हैं, वो अपने कैबिन में आते हैं तो उन्हें याद आता है कि कुकी ने उन्हें कॉल करा था। वो बार बार कुकी को कॉल करने लगते हैं, पर कुकी सोने होने की वजह से वो उनके कॉल को पिक नहीं करते हैं। फिर ते अपने वर्क को फिनिश करके वो अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही 10 डेज तक ते ने कुकी से कोई भी बात नहीं करी थी। वो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी थे, जिससे कुकी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता था और वो ते से किसी भी चीज़ के लिए अब कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहते थे। वो खुद अपनी डॉटर को टेक केयर करना चाहते थे। ये सोचकर उन्होंने ते से कोई भी बात करने से अब वो एग्री नहीं थे, उनका मन नहीं था। और दूसरी साइड ते जब 10 डेज़ के बाद अपने डॉटर और अपने कुकी से मिलने आते हैं, अपने बॉयफ्रेंड से, जैसे ही उनकी डॉटर उनको देखते वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। ते उनके लिए हमेशा की तरह बहुत सारे गिफ्ट्स एंड चॉकलेट्स लाते हैं, जिसे देखकर उनकी डॉक्टर स्माइल करते हैं और वो खुश हो जाती है। तभी कुकी उनके पास आता है और उनसे कहते हैं कि प्रिंसेस चलो अब तुम्हें डिनर करना चाहिए। कुकी ते की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और वो कुकी के पास आते हैं और आके उनके चिक्स पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं और कहते हैं, कुकी तुम कैसे हो। कुकी उनकी तरफ बस ऐसे ही फोर्सफुली स्माइल करते हैं और कहते हैं कि हम ठीक हैं। और वो ये कहकर अपनी डॉटर के हैंड को लेते हैं और वो उन्हें डाइनिंग रूम में ले आते हैं और अपनी डॉटर को फीड कराने लगते हैं। ते कुकी की तरफ देखते हैं कि कुकी उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं, ना ही वो उनसे कोई भी बात कह रहे हैं। ते भी उन्हें फॉलो करते हुए डाइनिंग रूम में आ जाते हैं। कुकी ते को भी फूड सर्व कर देते हैं। ते और उनकी डॉटर बहुत ही ज़्यादा बातें कर रहे होते हैं। उनकी डॉटर नॉन स्टॉप उनसे बातें कर रही होती है। वो पूरा अपने जितना भी 10 डेज़ का शेड्यूल होता है, जो भी उन्होंने किया होता है स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ, वो सब अपने डैड को एक्सप्लेन कर रही होती है, क्योंकि बस साइलेंटली अपनी डॉटर को फीड कराने में बिजी होते हैं। और ते अपनी साइड आइज से कुकी को बार बार देख रहे थे। कुकी उनसे कोई भी बात नहीं कर रहे थे और कुकी के फेस पे अब कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं देते। बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कुकी के फेस एक्सप्रेशंस जानने के लिए, पर कुकी एकदम ऐसे ही साइलेंट बैठे होते हैं। जब वो अपनी डॉटर को फीड करा देते हैं तो वो उससे कहते हैं कि बेबी चलो अब तुम्हें बेड टाइम है, अब तुम्हें सोना चाहिए, कल मॉर्निंग में तुम्हारा स्कूल है। ये सुनते ही उनकी डॉटर कहती है कि नो मॉम, मैं आज डैड के पास रहना चाहती हूँ, डैड के पास सोना चाहती हूँ। और वो ये कहकर जल्दी से अपनी चेयर से उतर जाती हैं
और आके ते के लैप पर बैठ जाती हैं और उन्हें टाइटली हग कर लेती हैं और वो उनके साथ बहुत ही क्यूटली टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ते भी कुकी को कहते हैं कि डोंट वरी, मैं हमारी प्रिंसेस को सुला दूंगा, और ये कहकर उनके चिक को पिंच करते हुए कहते हैं कि लिटिल फ्लावर तुम बहुत ज़्यादा नॉटी होते जा रहे हो, और ये कहकर उन्हें अपनी आर्म्स में लेकर उनके रूम में आ जाते हैं। कुकी बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर जब वो अपने रूम में चले जाते हैं, कुकी डिशेस को उठाते हैं और वो क्लीन करने के लिए किचन रूम में आ जाते हैं। वो किचन को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। ते काफ़ी देर तक अपनी डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जब वो नोटिस करते हैं कि कुकी अभी भी रूम में नहीं आए हैं, वो खुद ही स्टेयर से नीचे आ जाते हैं और वो कुकी को ढूंढने लगते हैं। ते वो देखते हैं कि कुकी किचन में काम कर रहे हैं। ते उनके पास आते हैं और पीछे से उन्हें टाइटली हग कर लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया कुकी। तो कुकी उनकी तरफ एक फोर्सफुली स्माइल करते हुए कहते हैं कि और वो अपने वर्क में बिजी रहते हैं। वो इससे ज़्यादा कोई भी बात नहीं कर रहे होते हैं। तो ये समझ रहे होते हैं कि कुकी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और वो ये कहते हुए सॉफ्टली उनके नेक के पीछे किस को करने लगते हैं। उनके सॉफ्ट लिप्स के टच को पाके कुकी अपने आइज़ को टाइटली क्लोज करते हैं, पर वो कुछ भी उनसे नहीं कहते हैं। ते उन्हें टर्न करते हैं और उनके फेस को अपने हैंड में ले लेते हैं और उनको अपनी तरफ देखने के लिए कहते हैं। कुकी उनकी तरफ देखते और कहते हैं कि क्या हुआ ते उनसे बोलते हैं कि कुकी तुम क्या नाराज़ हो। तब कुकी उनकी तरफ स्माइल करते और कहते हैं कि नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, क्या हुआ, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। तो ते उनके चिक को केयर करते हुए उनसे कहते हैं कि मुझे लगा तुम बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, उस समय बेबी मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मैं तुमसे इसलिए बात नहीं कर पाया। सडनली एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग आ गई थी। ते एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, पर कुकी बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि ते का ये हर बार का था उन्हें आके एक्सप्लेन करना, जिससे कुकी अब कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। वो बस हूँ में आंसर देते हैं और उनसे कहते हैं कि ते आप जाके रेस्ट कीजिए, मुझे किचन को क्लीन करना है। और वो ये कहकर अपने फेस पे से ते के दोनों हैंड को हटा देते हैं और वो टर्न होके डिशेस को वॉश करने लगते हैं। ते कुकी के ऐसे रिएक्शन को देख के थोड़े से उन्हें बुरा लगता है कि कुकी उनसे कोई भी बात नहीं कर रहे हैं। कुकी इस बार बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और वो डिज़र्व भी करते हैं कि कुकी को उन्होंने इतना वेट कराया, उन्होंने उसे कॉल बैक भी नहीं करी, पर ते उनकी तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं सॉरी कुकी, पर कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुनते और वो डिशेस को क्लीन करने में बिजी हो जाते हैं। जब ते देखते हैं कि कुकी कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, वो जल्दी से कुकी को अपने आर्म्स में उठा लेते हैं ब्राइडल स्टाइल में, और वो लेके उन्हें बेडरूम में जाने लगते हैं। कुकी उन्हें रोकने के लिए भी नहीं कह रहे थे, वो कोई भी रिएक्शन ही नहीं दे रहे थे, जिससे ते को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि कुकी अब उनके किसी भी एक्शन से कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। ते उन्हें बेडरूम में लाते हैं और बहुत ही प्यार से बेड पे प्लेस कर देते हैं और उनके पास आके उनके ऊपर आ जाते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा डीपली उन्हें किस कर रहे होते हैं, पर कुकी उनके किस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, पर ते एक हंग्री बीस्ट की तरह उन्हें किस करने में बिजी हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के बाद ते उनके लिप्स को छोड़ते हैं तो देखते हैं कि कुकी कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। वो उनके बेड पे बस एक लाइफलेस बॉडी की तरह ही लेटे हुए हैं। ते इसे देखकर बहुत ज़्यादा उन्हें गुस्सा आता है और वो अपनी गुस्से भरी आवाज़ में कहते हैं कि कुकी क्या हुआ, तुम मेरे किस का रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो, मैंने सॉरी बोला ना, और तुम्हें अब इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और कहते हैं कि ते आपको जो करना आप कर लीजिए, मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोक रहा हूँ, तो आपको मेरे रिस्पॉन्स की क्या ज़रूरत है। ये सुनकर ते उनकी तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं कि कुकी मैं किसी डेड बॉडी के साथ कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ एक रोमांटिक मोमेंट चाहता हूँ, मैं पूरा टाइम काम में बिजी रहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी ये सारी कंप्लेंट्स नहीं चाहता हूँ। ये सुनकर कुकी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो कुछ नहीं कहते हैं। फिर ते अगेन उनके पास आते हैं और उनके नेक पे सॉफ्टली किस करने लगते हैं। वो वहाँ पे हिकीस के मार्क को ड्रॉ करने लगते हैं। कुकी बस साइलेंटली लेटे रहते हैं और उनके आंखों के कॉर्नर से आंसू ड्रॉप हो रहे होते हैं। ते को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, वो बस उन्हें किस करने में बिजी होते हैं। उनके नेक पे
किसी इसके माँ को ड्रॉ कर देते हैं और फिर वो स्लोली अपने हैंड को कुकी के शर्ट के अंदर लेके जाते हैं और उनकी एक चेस्ट को पिंच करने लगते हैं, जिससे कुकी ना चाहते हुए स्वीटली मौन करते हैं, जिसे सुनकर ते एक्साइटेड हो जाते हैं और वो उनके शर्ट को थोड़े से दो बटन को ओपन करके उनके शोल्डर से नीचे करते हैं, वहाँ पे उनके शोल्डर पे बाइट करने लगते हैं। कुकी सॉफ्टली मौन कर रहे होते हैं। ते उन्हें ऐसे ही नेकेट करके और ख़ुद भी अपने क्लोथ्स को रिमूव करके फ्लोर पे गिरा देते हैं और कुकी के साथ बहुत ही ज़्यादा लव मेक करने लगते हैं। कुकी उन्हें किसी भी चीज़ के लिए नहीं बोल रहे थे, वो उनके टच को एंजॉय कर रहे थे, पर वो उन्हें दिखा नहीं रहे थे। वो कोई भी अपने माउथ से साउंड नहीं चाहते थे, पर ते बहुत ही ज़्यादा फास्ट थे। उन्हें पता था कुकी के स्वीट पॉइंट कहाँ है और वो जानबूझकर उधर उन्हें किस कर रहे थे, टीज कर रहे थे, जिससे कुकी के माउथ से कंटिन्यूसली ते का नाम आ रहा था, जिसे सुनकर ते और भी ज़्यादा एक्साइटेड होकर उनके साथ लव मेक करते हैं। वो दोनों ऐसे ही पूरी रात लव मेक करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुकी जब अपनी आइज़ खोलते हैं तो वो देखते हैं कि ते उनके पास सो रहे हैं और वो दोनों अभी भी ब्लैंकेट के नीचे नेकेड हैं। कुकी कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, वो जल्दी से खड़े होते हैं और वो वॉशरूम में आके फ्रेश होने लगते हैं। वो फ्रेश होने के बाद रूम में आके देखते हैं कि ते अभी भी सो रहे हैं। वो ते को ब्लैंकेट से कवर करते हैं और जल्दी से नीचे आ जाते हैं सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। वो ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं और अपनी प्रिंसेस के रूम में आ जाते हैं। उन्हें वो उठाते हैं और उन्हें अच्छे से रेडी करने लगते हैं। जब वो फ्रेश करा के अपनी बेबी को रेडी करके लाते हैं तो देखते हैं कि ते नीचे आ रहे हैं, जिसे देखकर उनकी प्रिंसेस बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो भागते हुए ते के पास आ जाती है और उन्हें टाइटली हग कर लेती हैं। ते भी अपनी लिटिल फ्लावर को देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और उन्हें किस करते हुए गुड मॉर्निंग विश करते हैं। उनकी डॉटर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वो तीनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। उनकी डॉटर ते के लैप पे बैठ के ही ब्रेकफास्ट कर रही थी और ते भी उन्हें बहुत ही प्यार से अपना फूड खिला रहे थे। उनकी डॉटर का जैसे ही स्कूल का टाइम होता है, कुकी उनके पास आता है और उनसे कहते हैं कि प्रिंसेस चलो अब तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, तुम लेट हो जाओगे। ये सुनते ही उनकी डॉटर ते को टाइटली हग कर लेती है और उनसे कहते हैं कि नो मॉम, आज मैं डैड के साथ स्कूल जाऊंगी, मुझे डैड के साथ ही जाना है। ये सुनकर कुकी और ते एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। कुकी कुछ नहीं कहते हैं, वो बस अपने बॉटम लिप को बाइट कर लेते हैं और वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं। कुकी को ऐसे साइलेंट देखकर ते अपने प्रिंसेस के फेस पे अपने हैंड से रब करते और कहते हैं बेबी, डैड बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और डैड आज रेस्ट करना चाहते हैं। तुम जब आओगे उसके बाद डैड तुम्हारे साथ बहुत सारे गेम्स खेलेंगे और बहुत सारा वीडियो गेम भी मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूंगा, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। पर उनकी डॉटर कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होती है और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ डैड, मुझे आपके साथ ही स्कूल जाना है, मेरे सब फ्रेंड्स के पेरेंट्स उनके साथ आते हैं, मुझे भी आपके साथ जाना है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।